बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर, जहां कानून को सरेआम कुचला गया और सिस्टम की साख पर उठे बड़े सवाल। मामला बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बुधवार रात करीब 11 बजे यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जरा ये तस्वीरें ध्यान से देखिए। कोतवाली क्षेत्र की मुख्य सड़क पर गाड़ियों का लंबा काफिला गुजर रहा है। इन गाड़ियों में लगे हैं प्रतिबंधित हूटर, जो तेज आवाज में लगातार बज रहे हैं, जिससे न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, बल्कि आम लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। इन गाड़ियों में सवार कुछ युवक चलती गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर लटकते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं, खतरनाक स्टंट। सोचिए, जरा सी चूक और हो सकता था बड़ा हादसा। किसी की जान जा सकती थी, या फिर सड़क पर चल रहे मासूम लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। यानी एक तरफ ये बेखौफ युवक, जिन्हें ना अपनी जान की परवाह है, ना ही दूसरों की। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन युवकों को कानून का जरा भी डर नहीं है, या फिर कानून का खौफ खत्म हो चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं, पुलिस के तमाम दावों के बावजूद क्षेत्र में कानून व्यवस्था और यातायात नियमों की हालत बेहद खराब है। सोशल मीडिया यूजर्स भी लगातार शिकारपुर पुलिस और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन सभी युवकों की पहचान कर इन पे सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, क्योंकि सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं है, सवाल है आम जनता की सुरक्षा का, सवाल है कानून के सम्मान का। अब देखना ये होगा कि इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस कब हरकत में आती है, और क्या इन बेखौफ युवकों पर कोई बड़ी कार्यवाही होती है, या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिलहाल बुलंदशहर से ये बड़ी खबर। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलंद एक्सप्रेस न्यूज। जनपद बुलंदशहर में आज सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का दौरा। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर 56वें जिले का आज किया दौरा। आगामी चुनाव में पीडीए को और मजबूत करने के लिए लोगों से हो रही चर्चा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर बताया जुमलेबाजी। नसीमुद्दीन बोले, जब तक कानून लागू नहीं होगा नहीं मानेंगे। नारी का सम्मान हम भी करते हैं और होना भी चाहिए। वहीं अन्य मुद्दों पर भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बुलंदशहर में आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। सरकारी सिस्टम, जनता के पैसे और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल, क्या यही है सेवा? बुलंदशहर के शिकारपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। नगर के मोहल्ला चौक गली में बना पीएससी मोहल्ला क्लिनिक, जहां लोगों को इलाज मिलना चाहिए था, वहां मरीजों को मिल रहा है ताला। जी हां, ड्यूटी टाइम में क्लिनिक बंद मिला, गेट पर ताला लटका मिला और मरीज बाहर खड़े खड़े इंतजार करते रहे। मिलती नहीं है फ्री के। एक कल बोले 11 बजे, हम 11 बजे आए। 20,000 रुपए तोड़ रही है तनख्वाह। अब लगा लो क्या आप? कल इन्होंने बोला था हम आए 11 बजे आएंगे। हम 11:30 पे आए। हाँ। 11:30 पे आए, बोले 1 बजे आना। हाँ। फिर 1 बजे यहाँ देखा भी, हाँ भी 1 बजे भी। और भैया मेरा फोटो ले रहे हो कहते हैं। अब सवाल ये है, जब डॉक्टर ही नहीं होंगे तो इलाज करेगा कौन? जब क्लिनिक बंद रहेगा तो योजनाएं आखिर किसके लिए? जानकारी के मुताबिक सरकार ने नवंबर में 2 आरोग्य केंद्र खोले थे, एक मोहल्ला चौक गली में और दूसरा मौथरपुरा में। उद्देश्य साफ था, लोगों को घर के पास प्राथमिक इलाज मिले। लेकिन हकीकत क्या है? उमस और गर्मी में मरीज घंटों खड़े रहते हैं, फिर भी बिना इलाज के वापस लौट जाते हैं और क्लिनिक बंद मिलता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ तैनात महिला डॉक्टर सौम्या गुप्ता अक्सर अनुपस्थित रहती है, जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है महिलाओं पर, बुजुर्गों पर और गरीब मरीजों पर। अब उन्हें मजबूरी में जाना पड़ता है निजी अस्पतालों में या दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों पर, जिससे जेब पर भी बोझ और समय की बर्बादी होती है। लोगों का कहना है कि डॉक्टर के आने जाने का कोई समय तय नहीं है और क्लिनिक पर ताला लगना अब आम बात बन चुका है। आते रहने वाले हैं आप? ये शिकारपुर का ही हूँ। हम तो जी आज तक खुलता देखा नहीं है। ये बंदी पड़ा रहा है। बंद ही रहेगी 24 घंटा। आ जाओ तुम भी आ जाओ।
नहीं रहती जी, आज तक खुला ही नहीं है यहाँ ये। तो खुला ही ना आयो। एक दिन आए या मैं सामान से धर कर गए, पता न कहाँ का पंखा पंखा जन का। एक डेढ़ महीना हो गया। हाँ 1 महीना हो गया। साफ सफाई भी होती है इसमें? नहीं होती। खुलता ही नहीं है, खुलता ही नहीं है, ये तो बंदी पड़ा रहा है। ये खुलता ही नहीं है, कोई नहीं आता। यहाँ कोई ना आवे, जब खुल ही नहीं रहा तो खुलेगा सेवा ना, कहाँ से कोई मिल आ ही जाएगी? ना रहा तो अब सेवा ही कौन करेगा? खुल ही नहीं सेवा ही रहा तो ना। सेवा कहाँ से मिल जाएगी? हाँ जब आएंगे ही ना तो सेवा कहाँ से मिलेगी? अब सोचिए, जिस योजना को जनता की सुविधा के लिए शुरू किया गया था, वही योजना आज जनता के लिए परेशानी बन गई है। ये सिर्फ एक क्लिनिक की कहानी नहीं है, ये सवाल है स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर और सरकार की मंशा पर। क्या सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या फिर सिर्फ कागजों में चल रही हैं योजनाएं? सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब जागेगा प्रशासन, कब मिलेगी जनता को असली स्वास्थ्य सेवा? इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलंद एक्सप्रेस न्यूज। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE बोर्ड ने हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिजल्ट आते ही छात्रों के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। खास बात ये रही कि ओलंपियन शिकारपुर स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे जनपद में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि तहसील क्षेत्र में पहला स्थान अपने नाम किए हुआ है। स्कूल के इस बेहतरीन प्रदर्शन से छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों में खुशी का माहौल है। सफल छात्रों ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने मेहनती अध्यापकों और माता पिता को दिया है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने भी सभी सफल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आइए अब सुनते हैं क्या कहना है स्कूल प्रबंधन और छात्रों का। प्रवेश चौधरी स्कूल ओनर का कहना है, हमारे बच्चों ने कड़ी मेहनत की है और ये रिजल्ट उसी का नतीजा है। हमें अपने सभी छात्रों और शिक्षकों पर गर्व है। वहीं विनोद शर्मा प्रिंसिपल का कहना है, इस सफलता के पीछे हमारी टीम वर्क और छात्रों की लगन है। हम आगे भी इसी तरह बेहतर परिणाम देने का प्रयास करेंगे। वहीं छात्राओं का कहना है, हमने लगातार मेहनत की और हमें खुशी है कि हमारा रिजल्ट आया। हम अपने टीचर्स और पेरेंट्स का धन्यवाद करते हैं। फिलहाल इस शानदार सफलता के साथ ओलंपियन शिकारपुर स्कूल ने एक नई मिसाल कायम की है। अच्छा सर, आज आपके स्कूल के बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं, जैसे 99 मार्क्स का है, 95 है, 97 है। तो किस तरह की आपको खुशी महसूस हो रही है और छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? खुशी की तो बात है सर, ये 99 एक बहुत छोटा स्कोर नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो शायद एक आधी स्कूल ऐसा होगा जहाँ 99% से की बात नहीं होगी। इट्स रियली वेरी मैटर ऑफ प्राइड टू अस ऑल दैट आवर स्टूडेंट हैव डन दिस फाइनल। ये टारगेट ऐसा नहीं है कि अचानक हमें मिल गया, बच्चे शुरू से मेहनत कर रहे थे एंड दे वर रियली प्रिपेयरिंग फॉर दैट। वॉट एवर फैसिलिटीज़ दे डिमांडेड फ्रॉम स्कूल सिस्टम, with the help of management, we provided that to the student. If needed, we also change the teachers time to time with the needs of the students, and finally if the result is as per our expectations, I am really very happy to all the students and with the expectations of parents that has been fulfilled now. I am very glad, thankful to all those parents who in this rural area just try to teach their daughter, child especially, and finally we have more than 20 students, girl students who have got more than 85%. This really a matter of pride to us all, and the credit for it goes to the management team who especially our director madam Mrs. Pravesh Chaudhary ji, who provided the facilities as per the needs of our expectations, as per the needs of our student. Whatever the student demanded at different times, time to time, she also counseled with the students, became the part of system fully, and finally we have done it, and really I'm very happy for that. अच्छा, आज आपने हाई स्कूल पास की है, कितने % मार्क्स आए आपके? मैंने अपनी 10th स्टैंडर्ड में 95% गॉट किया है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे हार्ड वर्क से भी मुझे मिला है।
जितना मिला है मैं उसमें खुश हूँ। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं इस चीज़ से क्रेडिट अपने स्कूल, अपनी मैनेजमेंट, ऑल टीचर्स, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सबको देना चाहूँगी। इवन अपने पेरेंट्स को, सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे कि हाँ आपको अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। इन सब चीज़ों में अपने टीचर्स, पेरेंट्स सबको देना चाहूँगी। आगे क्या बनना चाहेंगे आप? मैंने अपने 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की है। इसमें मैं CS बनना चाहती हूँ अपने फ्यूचर में, CS इसको करना चाहती हूँ। मैडम, प्रवेश चौधरी है सर मेरा नाम। अच्छा, आज आपके कॉलेज के बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्सों से रिजल्ट आया है और बच्चे खुश भी हैं। जी सर। तो क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के लिए और आगे भविष्य में किस तरह से बच्चों को गाइड करने? सर मेरा बच्चों के लिए यही है कि आप कंटिन्यू मतलब प्रयास करें, रेगुलर स्टडी करें और अपने पेरेंट्स का रिगार्ड करें, क्योंकि कोई भी शिक्षा इस दुनिया में, समाज में अपने पेरेंट्स का जो रिगार्ड करते हैं वही एक मतलब शिक्षा काम आती है, अदरवाइज नहीं आती। और उन्हीं की ब्लेसिंग से, टीचर की ब्लेसिंग से जो हमारे संस्कृति में गुरु का दर्जा है, अगर बच्चे उसे दिल से एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे लगता है ये बच्चे पूरी दुनिया में परचम लहराएंगे। तो अपनी संस्कृति से जुड़े रहना और निरंतर प्रयास करना और एक हेल्दी एनवायरनमेंट हमने एक अपने स्कूल में इन बच्चों के लिए दिया है। और जो बच्चों ने रिजल्ट दिया है वो रियली रूरल के लिए सर मतलब बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ पे सुविधाएं इकट्ठा करना, रिसोर्सेज मतलब ये आसान नहीं है। और बच्चे ने 99% गेन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे ने शायद कितना कठिन संघर्ष किया होगा और टीचर्स का कितना कॉपरेशन रहा होगा और माता पिता का, पेरेंट्स का भी, क्योंकि और मैं पेरेंट्स के लिए एक मैसेज चाहूँगी कि बिना उनके हम टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते। उनके कॉपरेशन से ही बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं। और मेरे सारे स्टाफ के लिए भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट दिया है और इन बच्चों के साथ जो कड़ी मेहनत की है, तो वो ग्रेटफुल रियली, मतलब कि हमने रूरल में हमने इतिहास रचते हैं और हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिज़ल्ट है सर। और हमारा बहुत सारा बच्चा है जो 95% से ऊपर गेन किया है, तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। मेरी सारे बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, पूरे टीचिंग स्टाफ के लिए, सबके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज थाना शिकारपुर पर एक युवती और उसके परिवारजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें एक युवक के द्वारा युवती को नशीला पदार्थ देकर बलात्कार करने की बात बताई जा रही है। इसमें थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया है कि युवक और युवती एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इसमें जांच की जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।